नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक चौहान और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube में। और दोस्तों आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10वीं क्लास है और आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। वो है फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया और टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो आज हम डाटा शेयर करेंगे वो डाटा बेसिकली जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2019 में, वो डाटा जो है वो मैक्सिमम उसके ऊपर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो फॉरेस्ट कवर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट कवर होता क्या है। असल में देखिए क्या होता है, 1 हेक्टेयर का आप कोई लैंड लीजिए तो उस 1 हेक्टेयर एरिया में अगर कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा है तो बेसिकली वो एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में शामिल किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, देखिए हेक्टेयर एरिया हमें आइडिया लग गया, पर एक कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। देखिए कैनोपी डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर का कोई लैंड है, उसके ऊपर पेड़ लगे हुए, यानी नीचे से लगभग वो 10 मीटर स्क्वायर एरिया जो है कवर कर रखा है। अगर आप उसकी कैनोपी यानी उन पेड़ों के टॉप की बात करें तो उस 10 मीटर स्क्वायर एरिया में से वो कितना एरिया कवर करते हैं ऊपर की तरफ से, यानी उनकी कैनोपी उसमें से कितना एरिया जो है वो कवर करती है, वो बेसिकली कैनोपी डेंसिटी होती है। तो जहां पर भी 1 हेक्टेयर में कैनोपी डेंसिटी जो है 10% से ज़्यादा है, हम उस एरिया को जो है फॉरेस्ट कवर लेकर चल रहे हैं। दोस्तों देखिए इस साल जो फॉरेस्ट कवर हमारा निकला है वो निकला है 21.67%। ठीक, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से जो फॉरेस्ट कवर निकला है वो है 21.67%। पर टारगेट कितना है, देखिए हमारा जो टारगेट है वो है 33%। इस साल 21.67 है, पर जो हमारा टारगेट है, हमारी सरकार को उनकी जो पॉलिसीज फॉर्म होती हैं वो टारगेट करती है 33% को, लेकिन वो बहुत दूर है। देखिए आज के टाइम में जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि हमारा कभी 33% फॉरेस्ट कवर पहुंच पाएगा। अब देखिए ये फॉरेस्ट कवर जो है वो कवर करता है मैंग्रोव कवर को भी, यानी इसमें मैंग्रोव कवर भी होता है। मैंग्रोव कवर को अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप पाई चार्ट में देख पाएंगे कि आपको बड़े प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पता लग रहा है कि कितना हिस्सा जो है वो कितने को मिला हुआ है। इसमें एक आप देखिए वीडीएफ है। वीडीएफ दोस्तों होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो भारत में टोटल इसी 21% में से 3% के आसपास जो है वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। अब दोस्तों वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है जहां पे कैनोपी डेंसिटी जो है वो मोर देन 70% हो, जहां पे कैनोपी डेंसिटी जो हो वो मोर देन 70% हो। ठीक, तो कैनोपी डेंसिटी का ही यहाँ पर फंडा यूज किया गया है और ये यहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 70% है। फिर आप दोस्तों देखेंगे एक पाई चार्ट में एमडीएफ करके है। एमडीएफ दोस्तों होता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और इसमें जो कैनोपी डेंसिटी है दोस्तों वो होती है 40% से लेकर के 70% के बीच में। ठीक, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट आता है। ओपन फॉरेस्ट दोस्तों जो है वहां पर कैनोपी डेंसिटी आपको मिलती है लेस देन 40%, और बल्कि अगर आप कहें तो आप उसको 10% से लेकर के 40% के बीच में रख सकते हैं। ठीक, तो इन तीनों से जो है वो टोटल भारत का फॉरेस्ट कवर निकलता है। ठीक दोस्तों, पाई चार्ट में आप इन तीनों को देख सकते हैं। फिर दोस्तों आता है ट्री कवर। देखिए ट्री कवर बेसिकली और फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा अलग है। ट्री कवर क्या है, 1 हेक्टेयर लैंड में जो पैचेस हैं ट्रीज के अलग अलग, उसको शामिल करके बनाया गया है। ठीक, फिर बात करते हैं स्क्रब की। देखिए दोस्तों, स्क्रब बेसिकली क्या है, ये फॉरेस्ट लैंड ही है, लेकिन यहाँ पर जो कैनोपी डेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% होती है। ये कैनोपी डेंसिटी जो है लेस देन 10% होती है, और बेसिकली स्क्रब जो है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड ही होता है, बस जिसकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से कम होती है, वो होता है स्क्रब में। ठीक, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पाई चार्ट में ये भी लिखा हुआ है कि भारत का जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो 76.92%, और याद रखिए इसमें ट्री कवर भी शामिल है। ठीक, इसमें फॉरेस्ट कवर को छोड़ करके ट्री कवर जो है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में ही हमने शामिल किया हुआ। ठीक, तो दोस्तों आप देखिए मैप में भी आप देख पाएंगे कि मैप में भी हमने अलग अलग जगह पर स्क्रब को, ट्री कवर को, और जो हमारे डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस ओपन फॉरेस्ट को जो है मैप में भी हमने अलग अलग जगह पर दिखाया गया है। ठीक दोस्तों, तो मैप में भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसके अलावा एग्जाम में अब जो सवाल आते हैं वो सवाल आते हैं कि भारत के कौन से स्टेट में, अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, या कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्टेट वाइज किस में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है और किस में फॉरेस्ट कवर कम है।
तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो बेसिकली हम दोस्तों उसमें दो चीज़ें चेक करते हैं। पहली है कि एरिया वाइज मतलब पूरे स्टेट में कितना एरिया, और दूसरी चीज़ दोस्तों हमें देखने वाली है वो है कि टॉप इन परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी किसी स्टेट का अगर कुछ एरिया अगर 100 है तो उसमें से कितने % हिस्से में जो है वो फॉरेस्ट कवर है। ठीक, देखिए दोस्तों ये दोनों ही पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्टेट बहुत छोटी हो लेकिन उस स्टेट के हिसाब से उसमें जो फॉरेस्ट कवर वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए गोवा है, गोवा में सपोज कीजिए फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल क्योंकि गोवा इतनी छोटी है तो टोटल फॉरेस्ट कवर की एरिया वाइज जब आप लिस्ट लगाएंगे तो वह नीचे रह जाएगा। सेम तरीके से राजस्थान है, सपोज कि राजस्थान में वैसे फॉरेस्ट कवर उसके परसेंटेज वाइज बहुत कम है, लेकिन जहाँ पर भी है राजस्थान का साइज़ ही इतना बड़ा है कि जहाँ पर भी है उसकी वजह से उसका जो एरिया वाइज में नाम ऊपर आ जाता है। ठीक, तो हम दोनों ही चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरिया वाइज जो है वो फॉरेस्ट कवर भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है, यानी एरिया वाइज अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा। तो यानी ये टॉप 4 स्टेट है जहाँ पे भारत में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है एरिया वाइज। अगर आप देखिए भारत में टोटल 28 स्टेट हैं, तो बॉटम 3 जो है वो है गोवा, पंजाब और हरियाणा। देखिए गोवा का क्योंकि एरिया बहुत छोटा है तो एरिया वाइज वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा देखिए सबसे लास्ट में, यानी भारत में सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है वो हरियाणा में है, ऊपर पंजाब है। देखिए उसका रीज़न क्या है कि पंजाब और हरियाणा में जो ऑलरेडी फॉरेस्ट लैंड हुआ करता था, हमने उसको काट करके उसको खेती करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर पर्पज़ से हमने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से इन दोनों स्टेट में फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया है वो बहुत कम हो गया है। अब देखिए दोस्तों फिर बात करते हैं, अगर आप टोटल परसेंटेज वाइज चेक करें कि कितना ज्योग्राफिकल एरिया में से कितना % एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है, तो दोस्तों आप इसमें नाम पाएंगे मिजोरम का। देखिए मिजोरम का 85.4% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, यानी पूरे स्टेट का 85% एरिया जो है लगभग वो फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, यानी अरुणाचल यहाँ भी नंबर 2 और यहाँ भी नंबर 2, उसके बाद मेघालय और उसके बाद मणिपुर, यानी अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 4 स्टेट टॉप में आती हैं। फिर बात करते हैं हम नीचे वाले की, तो हरियाणा यहाँ भी सबसे लास्ट है। और दोस्तों आप देखिए कि हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज वो है मात्र 3.62%। ठीक, तो सबसे कम हरियाणा, यहाँ भी हरियाणा। और देखिए नंबर 26 पे है राजस्थान। राजस्थान का लगभग 4.5% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। साइज बहुत बड़ा है, देखिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, ठीक, लेकिन सिर्फ 4% एरिया जो है इसका वो फॉरेस्ट के अंदर कवर में है, और फिर पंजाब और फिर हरियाणा। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेट के फॉरेस्ट कवर की एक लिस्ट। और देखिए फॉरेस्ट कवर की लिस्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस हमारे स्टेट में फॉरेस्ट कवर कितना है, परसेंटेज वाइज कितना है और एरिया वाइज कितना है। ठीक दोस्तों, फिर बात करते हैं यूटी की कि कौन कौन सी यूटी में आपको एरिया वाइज फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी यूटी के फॉरेस्ट कवर की। तो दोस्तों जब हम यूटी की बात करते हैं, देखिए यूटी में भी हम इनको दोनों एरिया वाइज पढ़ेंगे और परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर लद्दाख, फिर दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, फिर दिल्ली, फिर पुडुचेरी और फिर लक्षद्वीप और फिर है चंडीगढ़। देखिए एरिया वाइज सबसे छोटी जो भारत की यूटी है वो वैसे लक्षद्वीप है, पर देखिए फॉरेस्ट कवर जो है लक्षद्वीप का चंडीगढ़ से ज़्यादा है एरिया वाइज। ठीक, फिर दोस्तों बात करते हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से परसेंटेज देखेंगे और देखते हैं किसका। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप के 90.33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक दोस्तों, और देखिए एक और बात खास देखिए कि ये हाईएस्ट है इंडिया में। इंडिया में परसेंटेज वाइज ये हाईएस्ट है। किसी स्टेट और यूटी आप दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये लक्षद्वीप का जो है हाईएस्ट, उसके बाद अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, फिर दमन दीव दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और लास्ट में दोस्तों नाम आता है लद्दाख का। लद्दाख का टोटल 1.47% जो है एरिया वही सिर्फ फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है, यानी 100 में से लगभग 1.5% एरिया इसका जो है वो फॉरेस्ट कवर में कंसिडर होगा। ठीक, और ये दोस्तों जो है ये लोएस्ट है इंडिया में, तो ये है लोएस्ट इन इंडिया। ठीक,
तो ये हो गया हाईएस्ट लक्षद्वीप और ये हो गया लोएस्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी यूटी की लिस्ट, एरिया वाइज और परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर हमने देखा। फिर दोस्तों देखिए बात करते हैं मैंग्रोव कवर की कि असल में मैंग्रोव क्या होता है और मैंग्रोव कवर जो है वो भारत में कौन कौन सी स्टेट में कितना है, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं, ज़्यादा किस में और कम किस में। तो दोस्तों जब हम मैंग्रोव कवर की बात करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैंग्रोव क्या होता है। देखिए असल में आप फोटो में देख भी पाएंगे कि मैंग्रोव बेसिकली क्या होते हैं, पानी से ऊपर जिनकी जड़ें और जिनके तने वगैरह जो हैं वो पानी से ऊपर होते हैं, उस तरह के ट्रीज जो हैं उनको मैंग्रोव बोला करते हैं। ये हमको आमतौर पर कोस्टल और डेल्टा रीजन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए पाई चार्ट में देख पाएंगे कि मैंग्रोव कवर जो है उसको भारत में किस किस हिसाब से वो है डिवाइड किया हुआ है या कितना एरिया जो है उन्होंने कवर कर रखा है। देखिए दोस्तों 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत के 4975 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो मैंग्रोव कवर के अंडर आता था। ठीक, और उसमें से दोस्तों लगभग आधा, देखिए आप पाई चार्ट में भी देख पाएंगे कि 45% के आसपास का जो एरिया है, नियरली 45% के आसपास का जो एरिया है वो अकेला जो है वो वेस्ट बंगाल के पास है, 42 पॉइंट समथिंग। ठीक, फिर उसके बाद गुजरात आता है, फिर अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु। ये देखिए साथ साथ दोस्तों ये है किस रीजन में मिलता है, यानी वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव मैक्सिमम जो मिलता है वो अराउंड मिलता है आपको सुंदरबन में, गुजरात में मिलता है गल्फ ऑफ कच्छ में, आंध्र प्रदेश की दोस्तों जब हम बात करते हैं गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वहाँ पर, महाराष्ट्र की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो देखिए ये जो महाराष्ट्र में मिलता है ये रत्नागिरी में, उसके बाद ओडिशा नंबर 6 पर आता है एरिया वाइज पर, देखिए पाई चार्ट में आप देख पाएंगे, और भितरकनिका और महानदी के डेल्टा में आपको मिलता है ओडिशा में, तमिलनाडु में आपको कावेरी डेल्टा और पिचवरम एरिया में मिलता है, फिर गोवा का नंबर, कर्नाटका, केरला, वेम्बनाड वाले रीजन में मिलता है मैंग्रोव, दमन दीव दादर नगर हवेली और लास्ट में पुडुचेरी है। देखिए पुडुचेरी का परसेंटेज वाइज बहुत कम है, 0.0323 के आसपास जो है वो टोटल एरिया जो है वो परसेंट वाइज इस टोटल फॉरेस्ट मैंग्रोव कवर का जो हिस्सा है वहाँ पर मिलता है। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव कवर जो है बेसिकली भारत के इन 12 स्टेट और यूटी में ही मिला करते हैं। ठीक, तो दोस्तों फिर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ आज का। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो दोस्तों देखिए बात करते हैं कि भारत में फॉरेस्ट टाइप की। देखिए फॉरेस्ट टाइप असल में भारत सरकार ने क्या किया, सेथ और चैंपियन के क्लासिफिकेशन के बेस पे भारत में जितने फॉरेस्ट थे उनको 5 बड़ी कैटेगरी में डाला, जिनको 16 अलग अलग सब टाइप में हमने जो है डिवाइड कर रखा है। देखिए दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं कि भारत में लगभग 16 अलग अलग टाइप के जो हैं फॉरेस्ट मिलते हैं। और देखिए जो ये हमने फॉरेस्ट भारत में निकाले हैं ये सारे जो हैं ये सेथ और चैंपियन की क्लासिफिकेशन पर है। ठीक, तो इन दोनों की क्लासिफिकेशन के बेस पे ही भारत सरकार जो है वो यूज करती है 16 सब टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो 5 मेजर टाइप हो गई और 16 जो है वो सब टाइप हो गई, उनकी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली जो बड़ी कैटेगरी है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। देखिए मॉइस्ट का मतलब है यहाँ पे जो पानी है, जो रेनफॉल है वो आमतौर पे ज़्यादा होता है। ठीक, इसमें हम 4 तरह के सब टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो सब टाइप है वो है हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। अब देखिए एवरग्रीन और डेसिडस 2 अलग अलग वर्ड हैं दोस्तों। एवरग्रीन को हिंदी में बोलते हैं सदाबहार और डेसिडस को हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है, कोई जंगल सारा साल हरा कैसे यानी एवरग्रीन कैसे रह सकता है। देखिए एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां जो हैं उनको छोड़ते हैं, गिरते हैं। ठीक, तो दोस्तों फिर बात करते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता क्या है। देखिए सीन पता है क्या है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक साथ जो उसके पेड़ हैं वो पत्ते नहीं छोड़ते। तो एवरग्रीन में होता क्या है, सपोज कीजिए कि किसी जंगल में 1 2 3 4 टाइप के जो हैं वो पेड़ हैं और 2 टाइप के हैं और वो दोनों टाइप के जंगलों में होते हैं। ठीक, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो देखिए डेसिडस में क्या होता है कि एक टाइम पे ये चारों तरह के पेड़ जो हैं इनके ऊपर पत्ते नहीं होंगे, तो हमें लगेगा कि जो जंगल है वो पर्णपाती वन की तरह है, यानी उसमें जो है वो जो पेड़ जो हैं वो लगातार अपने लीव्स जो हैं उनको शेड कर रहे हैं और वो हमें डेसिडस टाइप में हम उसको शामिल करना शुरू कर देंगे। एवरग्रीन में होता क्या है कि साल के एक टाइम में पेड़ नंबर 1 और 3 पे पत्ते रहेंगे, 2 और 4 पे नहीं रहेंगे, और कुछ टाइम बाद 2 और 4 पे पत्ते आ जाएंगे, 1 और 3 पे पत्ते
झड़ जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, जब आप इसको बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सारा ही जंगल जो है वो हरा भरा है। देखिए एवरग्रीन और डेसिडस दोनों में पत्ते जो हैं वो शेड हुआ करते हैं, बट एवरग्रीन में वो अलग अलग टाइम पे होते हैं और डेसिडस में वो लगभग एक टाइम पे होते हैं। ठीक, तो दोस्तों फिर बात करते हैं कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो लगभग भारत में जितना फॉरेस्ट है उसका 2.61% है। और देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीज दोस्तों हमें मिलते हैं वो हैं बम्बू, महोगनी, आबनूस, रोजवुड और एबनी। ठीक, दूसरी कैटेगरी है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन और इसकी जो टोटल परसेंटेज है दोस्तों वो 9.27% है। और अगली है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस, ये 17% के आसपास है और इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो है तेंदू, बनियन, टीक, साल और शीशम। अब एक और चीज़ देखिए दोस्तों, जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है वहाँ पे डेंस कैनोपी होती है। होता क्या है कि इसमें जो पेड़ मिलते हैं वो आमतौर पर कंपेरेटिवली थोड़े पतले और लंबे मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ जो है वो एक बड़ी थिक कैनोपी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में ज़मीन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे घास वगैरह भी हमको नहीं मिलती। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस में दोस्तों क्या होता है, थिक बार्क मिलती है, यानी पेड़ों की जो बार्क है, जो तना है, उसमें जो वो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, यानी उनका जो बार्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों, देखिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों, तो इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन को रेन फॉरेस्ट भी आप लिख सकते हो। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस को मानसून फॉरेस्ट भी लिखा जाता है, तो इनको मानसून फॉरेस्ट भी लिखा जाता है। ठीक, तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस मानसून फॉरेस्ट। फिर बात आती है लिटल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की। देखिए दोस्तों ये बेसिकली एक नाम है मैंग्रोव और डेल्टा फॉरेस्ट के लिए, ये नाम है मैंग्रोव और डेल्टा फॉरेस्ट के लिए। तो आप लिटरल और स्वैम्प जो फॉरेस्ट है उनको आप बोल सकते हो मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर डेल्टा फॉरेस्ट। ठीक, और इसकी परसेंटेज देखिए बहुत कम है, क्योंकि ये डेल्टाइक रीजन में और कोस्टल रीजन में ही मिला करता है। यहाँ पर जो ट्रीज दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं वह सुंदरी, केवड़ा, अगर और पाम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो हमें उसमें देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों करते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, वो है ड्राई ट्रॉपिकल। यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा कम रहता है। इसमें पहला जो है वो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, बहुत कम परसेंटेज है। दूसरी है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के टोटल फॉरेस्ट का लगभग 41% है दोस्तों। इसका मतलब है भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सा ट्री मिलता है, तो या कौन सा फॉरेस्ट टाइप मिलता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको ट्रीज मिलेंगे वो है तेंदू, टीक, साल और सैंडलवुड। फिर दोस्तों बात करते हैं इसी कैटेगरी में तीसरे की, वो है ट्रॉपिकल थॉर्न। अब देखिए थॉर्न का बेसिकली मतलब होता है कांटा, तो हिंदी में इनको हम कांटा वन बोल देते हैं, या दूसरे नाम जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं वो है एरिड फॉरेस्ट या फिर सवाना टाइप फॉरेस्ट। ठीक, इनके लिए जो दूसरी वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो है एरिड फॉरेस्ट या फिर सवाना टाइप फॉरेस्ट। अब देखिए दोस्तों कि कांटे बनते क्यों हैं, उसका एक प्रॉपर रीज़न है कि इन रीजन में बारिश जो है वो बहुत कम हो जाती है, रेनफॉल जो है उन रीजन में बहुत कम होती है। खास तौर पे देखिए जो राजस्थान वाला या फिर नॉर्थ जो गुजरात वाला या साउथ वेस्ट हरियाणा वाला जो रीजन है वहाँ पे बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। तो उस एरिया में होता क्या है, पेड़ अपने पत्तों को जो है वो फोल्ड करना शुरू करते हैं और फोल्ड करते करते अल्टीमेटली कई हज़ार साल के जो इवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से वो जो पत्ते थे वो कांटे बन गए। ठीक, तो उनमें से कई पेड़ों पे आपको देखिए जो छोटे पेड़ होते हैं उनमें आपको पत्ते मिलेंगे नहीं, सिर्फ कांटे मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। और जो ट्रीज दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं वो है अकेशिया, यूफोर्बिया, किक्कर, कैक्टस और बबूल। तो दोस्तों ये 7 सब टाइप हैं और ये 7 ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें से मैक्सिमम पे सवाल आते हैं ट्रीज के ऊपर, या फिर कौन से का एरिया ज़्यादा है, या रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा होता है। ठीक, इस तरह के तो ये हैं पहले 7। अब दोस्तों हम करते हैं अगले जो हमारे सब टाइप हैं उनकी बात।
तो दोस्तों जब हम बात करते हैं अपने अगले सब टाइप की, तो सबसे पहले आता है माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए जो आने वाले जो हमारी तीनों कैटेगरी हैं उनका लेना देना बेसिकली है हाईलैंड यानी पहाड़ों से, या फिर जो हमें हाईलैंड मिलता है प्लेटू रीजन में, या फिर डेक्कन प्लेटू में, या फिर पेनिसुलर इंडिया में, उनसे बेसिकली। ठीक, तो दोस्तों फिर बात करते हैं जो हमारी 8वीं सब टाइप है वो है सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, और इसकी जो परसेंटेज है वो है 4.26। फिर है सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल पाइन फॉरेस्ट, और इसकी जो है वो है 2.36। फिर है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बहुत कम है 0.02। तो बेसिकली ये है माउंटेन सब ट्रॉपिकल। देखिए माउंटेन बेसिकली वर्ड जो है वो पहाड़ माउंटेन से है। ठीक, फिर है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, वो है माउंटेन वेट टेम्परेट 2.66, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट 3.35, हिमालयन ड्राई टेम्परेट 0.73%। ठीक, अब देखिए इन दोनों में लगभग सेम टाइप के ही दोस्तों हमें ट्रीज मिलते हैं, और वो है ओक, चेस्टनट, देवदार, पाइन, चीर और सीडर। तो इन 6 टाइप में जो सब टाइप हैं इनमें लगभग सेम तरह की दोस्तों हमें जो मिला करते हैं वो मिला करते हैं हमारे ट्रीज। फिर बात करते हैं दोस्तों अल्पाइन की। अब देखिए अल्पाइन में हमारे पास 3 सब टाइप है, सब अल्पाइन, मोस्ट अल्पाइन और ड्राई अल्पाइन। देखिए इन तीनों का लेना देना है हाइट से। देखिए लगभग 3000 से नीचे नीचे वाले रीजन में हमें सब अल्पाइन मिलता है, लगभग 3 से 3500 मीटर तक की हाइट वाले रीजन में हमें मोस्ट अल्पाइन मिलता है, और 3500 मीटर से ऊपर की जो हाइट वाले पहाड़ हैं हमें वहाँ पर दोस्तों मिलती है ड्राई अल्पाइन स्क्रब। और यहाँ पे जो ट्रीज दोस्तों मिला करते हैं वो है फर, बर्चिस, स्प्रूस, और रोडोडेंड्रॉन और हनीसकल। तो ये जो ट्रीज हैं ये हमें मिला करते हैं हमारे बेसिकली अल्पाइन फॉरेस्ट में। ठीक, तो दोस्तों ये हो गई 16 की 16 सब टाइप जो हैं जो हमारे भारत में जो गवर्नमेंट प्रॉपर अपना क्लासिफिकेशन जिसने गवर्नमेंट ने जो वो कर रखी है। ठीक, तो दोस्तों आज हम यही 2 टॉपिक कवर करेंगे, और उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप शेयर करते रहिए कीजिए, क्योंकि इससे जो है वो हमारा मोरल बूस्ट होगा और हमें अच्छा लगेगा। और देखिए हमें इंस्पिरेशन भी आप लोगों से ही मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही दोस्तों हम काम करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।